परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ के सानिध्य में उनकी कृपा से जन्म शताब्दी पुस्तक माला 81 इसका स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। डे 1, देवताओं के वरदान, सत प्रवृत्तियां। और हम लोगों की यात्रा की जो खूबसूरती है वो ये है कि हमारी यात्रा नर से नारायण की ओर की चली नहीं रही है। हमें भगवान पहले मिल गए और भगवान हमें बता रहे हैं कि नारायण बनना क्या होता है, अपने भीतर के देवता को जगाना क्या होता है। अगर आप परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ से जुड़े हैं, आपने उन्हें अनुभव किया है भावनाओं के आधार पर, तो हम सबको ये पता है कि राम और श्री राम एक है, दुनिया जान ना पाई। और जिन्होंने जान लिया, मतलब समझ लीजिए कि गुरुदेव ने, माँ ने अपने आप को उन पर प्रकट कर दिया। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि महाकाल हमारे गुरु हैं। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो भगवान शिव का ध्यान कीजिए, माँ पार्वती का ध्यान कीजिए और उनसे पूछिए कि हमारे गुरु कौन है। और अगर आप लगातार ये स्वाध्याय सुन रहे हैं तो फिर इसमें संशय मत कीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माँ वो सूक्ष्म शरीरधारी हैं आज की डेट में, स्थूल में नहीं है। लेकिन स्थूल कलेवर में उनकी ये 3200 किताबें हमारे साथ हैं, उनकी लेखनी हमारे साथ है, उनकी आवाज में ध्यान भी अवेलेबल है। बस कनेक्ट होकर देखिए गायत्री मंत्र के साथ और आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारे गुरु कौन है। अब जब जब भी कोई नया जन्म शताब्दी पुस्तक माला जो परम पूज्य गुरुदेव की वाणी के प्रवचन है शुरू करते हैं, तो हमेशा माँ हमें याद दिलाती हैं। माँ कहती हैं कि ऑडियो, आजकल टेक्नोलॉजी है तो ऑडियो, और ऑडियो से आसान हो रहा है, ये ऑडियो वीडियो परम पूज्य गुरुदेव की, महाकाल की, ईश्वर की कृपा से हमारे पास आया है। हमको इसको बहुत ध्यान से सुनना है, इसके मुख्य अंशों को नोट करना है और फिर इसको जन जन में फैलाना है। और आज की डेट में इस लेखनी को जन जन तक पहुंचाना बहुत सरल है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो अगर हमें कुछ अच्छा लगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आया, तो हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करें और भरपूर उपयोग करके, पूरा उपयोग करके उसको जन जन में फैला दें। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है, जो सोशल नेटवर्किंग है, जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये किसको प्रमोट करते हैं, इनका अपना एक सिस्टम होता है। जो चीज ज्यादा बिकती है ये उसको प्रमोट करते हैं। अगर सारे सतोगुणी आत्माएं, सारे सात्विक आत्माएं एक साथ आ जाएं और सबके सब सोशल नेटवर्किंग पर कुछ अच्छा प्रमोट करना शुरू कर दें, कुछ अच्छा पोस्ट करना शुरू कर दें, तो इतना ज्यादा इनका जो सिस्टम है, जो एल्गोरिथम है जिस पर ये सोशल नेटवर्किंग साइट काम करती हैं, इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, सतयुग का प्रचार और प्रसार अपने आप हो जाएगा। तो जितने लोग ये सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, तो एक गायत्री मंत्र की फेसबुक रील बनाओ और उसको छोड़ दो। अब आप इमेजिन करके देखो कि 15 करोड़ गायत्री साधक, और इसमें से अगर 50% भी रोज गायत्री मंत्र की रील बनाकर फेसबुक पर, अपने सोशल नेटवर्किंग पर रखने लग जाएं, तो गायत्री मंत्र की एनर्जी तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। यूनिवर्स में कितना गायत्री मंत्र फैलेगा, और मजबूर हो जाएंगे सारे 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 सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो मैनुअली तो देखते नहीं है, वो काम उसी तरह करता है उनका एल्गोरिथम। वो मजबूर हो जाएगा अपने आप गायत्री मंत्र के प्रचार और प्रसार के लिए, कोई चॉइस बचेगी नहीं, और सतयुग अपने आप आने लगेगा, सात्विकता का प्रचार होगा। तो आइए मिलके परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को, इस दिव्य ऊर्जा को आगे बढ़ाएं। और अब देवताओं के वरदान, हमें देवताओं के वरदान प्राप्त हो रहे हैं और हो गए, इस लेखनी के रूप में हो गए। अब गुरुदेव उसका विस्तार कर रहे हैं, और विस्तार करते हुए गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, देवता कौन हो सकता है? देवता वह होता है जो देता है, दूसरों को श्रेष्ठ बनाता है। देवता वह नहीं है जो आप रंग बिरंगे खिलौने बना करके लेकर आते हो। ये किसकी मूर्ति लाए? भैरव जी की बनाकर लाए। भैरव जी का मुंह ऐसा क्यों है? अरे साहब, इनका मुंह तो ऐसा ही है। अच्छा, ये देवी जी जीभ क्यों निकालती हैं? क्या ये काट के खाएंगी? अरे साहब, ये बकरा खाती हैं। दस तरह की, अगर तेरी ये बकरा काटने वाली है तो हमारा पड़ोस में कसाई रहता है, इसमें और उसमें क्या फर्क है? नहीं साहब, ये तो देवी है, ये मांस खाती हैं और वो कसाई भी खाता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, इस देवी में और कसाई में क्या फर्क रह गया? ये तेरी कैसी देवी है? नहीं साहब, ये कसाई नहीं है, ये देवी है। आप कसाई और देवी को मत जोड़िए, मत जोड़िए। नहीं बेटे, देवी ऐसी हो ही नहीं सकती जो बकरा खाती हो। सच्चा अध्यात्म क्या कहता है? देखिए, इसके बारे में ना अभी पिछले, जो हमने पिछली जन्म शताब्दी पूर्ण करी, उसमें बहुत डिटेल में बात हुई है कि भगवान कैसा है। और गुरुदेव कई जगह ये लिख कर गए हैं, सॉरी टू से, पर ये गुरुदेव के शब्द है कि जैसे तुम कमीना, ऐसे तुम्हारा भगवान कमीना। जैसे तुम बदतमीजी और बेहुदे हो गए, ऐसे तुम्हारा भगवान बदतमीज और बेहुदा हो गया है। जो हमारी वृत्तियों से, जो हमारी दुष्प्रवृत्तियों से ईश्वर जन्मता है ना, जिस भगवान का मैनिफेस्टेशन देह भाव से हम लोग खुद कर देते हैं, वो भगवान कभी सत्य नहीं हो सकता, वो भगवान कभी धर्म नहीं हो सकता,
वो भगवान हमारा अपना, हमारी कल्पनाओं का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक चीज होती है इमोशनल डिपेंडेंसी, एक चीज होती है मेंटल डिपेंडेंसी, और एक चीज होती है फिजिकल डिपेंडेंसी। ठीक है, मानव कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जीव जीव पर डिपेंड हो गया है। हम लोग एक दूसरे पर आश्रित हो गए हैं, और होना हमें भगवान पर आश्रित चाहिए था। ठीक है, जैसे अगर आपका कोई बहुत बहुत ही कोई आत्मीय मित्र है, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स में कोई फ्रेंड्स होते हैं या कजिन्स में होते हैं, तो अपने दोस्तों से हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती है। हमें बात करने के लिए कोई चाहिए, और एक दोस्त है जिससे हम सब कुछ कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक होती है फिजिकल डिपेंडेंसी। अब जैसे मार्केट जाना है, 100 काम मार्केट के करने हैं, घर के करने हैं, इस पर भी हम कहीं कहीं किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और एक होती है मेंटल डिपेंडेंसी, सोशल डिपेंडेंसी। इसमें भी आप, अगर हम अपनी अपनी कॉपी चेक करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं। ठीक है, पर ये जो डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी के चलते हम उस ईश्वर को भूल गए, और इस डिपेंडेंसी के चलते हम जिस इंसान पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसको कई बार भगवान मान के बैठ जाते हैं। कई बार हम ये कह देते हैं, और फिर यहाँ पर अपना धर्म लगाते हैं। जैसे ऐसे लगा लेते हैं इसको, अगर हम बहुत ध्यान से, अगर गहराई से ऑब्जर्व करें कि एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप होता है, और उस रिलेशनशिप की एक गरिमा और मर्यादा होती है। ठीक है, वहां एक फिजिकल डिपेंडेंसी होती है। लेकिन अगर हम इस गरिमा और मर्यादा को तोड़कर कहीं बाहर जाकर कहने लगे कि नहीं, हमको तो व्यभिचार क्यों फैला है, व्यभिचार इसलिए तो फैल रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी डिपेंडेंसी है, हमें कहीं से तो चाहिए, इन सब थॉट प्रोसेस की वजह से गंदगी आ रही है। और फिर हम कहने लगे कि भाई देखो, किसी की तो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, किसी की मेंटल होती है, हमारी फिजिकल है, तो हम तो अपनी जगह ठीक हैं। एक इंसान के 10 दोस्त हो सकते हैं, और वो 10 दोस्तों से बातें करता है, तो इसको कोई बुरा नहीं मानता समाज में। लेकिन हमारे 10 लोगों से रिलेशनशिप है, ये क्या गलत हुआ, इसमें क्या गलत और क्या सही। ये इस तरह के जो तर्क है ना, ये तर्क कुतर्क कहे जाते हैं। ये हमारे अंदर की जो हीनता है, हमारे अंदर की जो गणित गणित सोच है, उस सोच से उपजा हुआ भगवान है ये। और ये भगवान लाभ नहीं देगा, ना हमें, ना हमारे आसपास किसी को। और इस ये भगवान, हम जितना मर्जी इस भगवान को लेकर चले, जितना मर्जी इसे जी ले, जब इसका आउटपुट आएगा, क्योंकि कर्म तो बन रहा है, जब कर्म का फल आएगा तो उसको जीना भी पड़ेगा। और तब हम कितना भी कहते हैं, भगवान हम तो तुमको लेकर चल रहे थे, भगवान हम तो आपको लेकर चल रहे थे। भगवान की एक बहुत दिव्य डेफिनेशन है, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय भगवान है, सत प्रवृत्तियों का समुच्चय भगवान है। और ये बात गुरुदेव, शायद हमने अगर 80 जन्म शताब्दी पढ़ी ना, तो गुरुदेव ने 80 में 800 बार ये बात बताई होगी कि श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय भगवान है। उसके बाद भी अगर हम ये नहीं समझ पा रहे कि श्रेष्ठ गुणों की डेफिनेशन क्या है, उनकी परिधि क्या है, और ये श्रेष्ठ गुण हम नहीं डिसाइड कर सकते। ये श्रेष्ठ गुण क्या होते हैं, ये हमें महामानवों के जीवन से देखना पड़ेगा, हमें दैवीय चरित्रों से देखना पड़ेगा। विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व हमारे भारतीय संस्कृति में है, अपला घोषाला जैसी नारियां हैं, हमें वहां से देखना पड़ेगा। भगत सिंह है, नरसिंह मेहता है, तुलसीदास है, हमें दिव्य चरित्रों को देखना पड़ेगा। स्वयं परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माँ इस बात का प्रमाण है कि भगवान क्या होता है, और श्रेष्ठ गुण जिस व्यक्ति में होते हैं, वो व्यक्तित्व कैसा होता है। अगर हम जानना चाहते हैं, तो हमें अपने महापुरुषों को, ऋषियों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर उनके जीवन को देखना पड़ेगा। किसी भी संत के जीवन को उठा के देख लीजिए, श्रेष्ठ गुणों की डेफिनेशन वहां पर समझ में आने लगेगी। और फिर ऐसे में कसना कसाई जैसे लोग भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, जो देह से तो कसाई का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा उनके भगवान में पूरी तरह लिप्त है, पूरी तरह डूबी हुई है। तो फिर ऐसे में कर्म का भी महत्व नहीं रह जाता, अगर हमें भगवान की सही डेफिनेशन को जानना है, या श्रेष्ठ गुणों की सही डेफिनेशन को जानना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, सच्चा अध्यात्म क्या कहता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप जितने मर्जी रंग बिरंगे चित्र विचित्र खिलौने बनाकर ले आइए, और उन रंग बिरंगे खिलौनों का आप ख्याल रखते रहिए, और कहते रहिए कि ये भगवान हमारा भला करेगा, हमारी अमुक मनोकामना पूरा करेगा, हमारी ये वाली मनोकामना पूरा करेगा, हमको मिठाई खिलाएगा, मालपुए खिलाएगा, हमारी तिजोरियां भर देगा, हमको माला माल कर देगा। आप खामा ख्याली में जितने मर्जी ख्याल बना लीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा अगर लेकिन आपका भगवान ऐसा कोई काम करने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे काम नहीं करना चाहते, तो वहां जाइए जहां सच्चा अध्यात्म आपकी प्रकृति का उद्धार करता है। पहले तो फिल्टर लगा लीजिए। अगर आप ये सब चाह रहे हो, तो फिर आप जहां हो वहां बैठे रहो। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा भगवान मिल जाए जो माला माल कर दे, जो हमारी तिजोरियां भर दे, जो हमारी हर नैतिक अनैतिक इच्छा को पूरी कर दे, अगर हम यही चाहते हैं, तो हम जहां हैं हमें वहीं रहने की आवश्यकता है, हमें एक कदम भी हिलने की आवश्यकता नहीं है। वक्त और परिस्थिति अपने आप हिला देगी। लेकिन अगर हम सच्चे अध्यात्म को चाहते हैं, तो इस लेखनी को, परम पूज्य गुरुदेव की युग दृष्टा की लेखनी को मात्र सुनना नहीं पड़ेगा, इसको जीना भी पड़ेगा।
और गुरुदेव उधर उसी दिशा में हमें ले जा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं सच्चा अध्यात्म क्या करता है, आत्मदर्शन कराता है। वो हमारे दिमाग की सफाई करता है और कहता है कि देव वृत्तियां, श्रेष्ठ वृत्तियां जो संयम के ऊपर टिकी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। देव वृत्तियां, श्रेष्ठ वृत्तियां, देव यानी देवताओं की, वृत्ति मतलब होता है चित्त पर पड़े हुए संस्कार। अब कुसंस्कार, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार, इम्प्रिंट अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जो अच्छे इम्प्रिंट हैं वो देव इम्प्रिंट हैं, श्रेष्ठ इम्प्रिंट इम्प्रिंट हैं। वो संस्कार जो हमें ऊपर उठा रहे हैं, ये संयम पर टिके हैं। और संयम किसका होगा? संयम पर गुरुदेव ने पूरा एक स्वाध्याय लिया है, पर अगर शॉर्ट में बात करें तो संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, मन संयम, विचार संयम, भाव संयम, हर तरह का संयम। और इंद्रिय संयम इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, इंद्रियों से, जीभ से खाना खा रहे हैं, जीभ से बोल रहे हैं, आंख से चीजों को देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। तो इसमें इंद्रिय संयम जिसका हो जाएगा, उसका बाकी सारा संयम अपने आप हो जाएगा। उसका समय भी संयमित होगा, विचार भी संयमित होंगे, भावनाएं भी केंद्रित होंगी, अपने आप जीवन का रूटीन सेट हो जाएगा। तो जब खाएं तो सोचकर खाएं कि क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। जब बोले तो विचार करें कि हम किस भावना से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे ज्यादा विचार इस बात पर करना है कि बोलते समय हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी इंटेंसिटी क्या है, हमारे भावनाएं क्या है। और अगर भावनाएं प्रेम के अनुसार नहीं है, भावनाएं संत हृदय नहीं है, ऋषि जीवन के अनुसार नहीं है, तो उस समय मौन ही उचित होगा। अगर हम बदले की भाव से बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़े के शब्द बोलना चाह रहे हैं, तो वहीं पर मौन हो जाए और सोच लें कि हमारे मुंह में हीरे रखे, गुरुदेव ने बोले तो गिर जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा तो यही मान लो, और जो मान लेंगे वो सत्य हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ये कह दिया कि मुंह में राम रखा है, तो राम की इतनी वैल्यू नहीं है ना, राम से कह देंगे थोड़ा साइड हो जाओ ना, लेकिन हीरो की बहुत वैल्यू है। हाय, मुंह में हीरे रखे हैं, हीरे खो ना जाए, हीरे इतने करोड़ों के आते हैं। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि सब संयम पर टिका है, और जिसने संयम कर लिया वो लोक मंगल अपने आप कर लेगा। अगर आप संयमित हैं तो आपकी वृत्ति लोक मंगल के ऊपर अपने आप चली जाएगी। और ये श्रेष्ठ वृत्तियां लोक मंगल पर भी टिकी हुई हैं। उनके दो हिस्से हैं। सारी की सारी देवियों और सारे के सारे देवताओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया संयम, एक हो गया लोक मंगल। अब एक वर्ग देवी देवताओं का वह है जो हमारे व्यक्तिगत व्यक्तिगत जीवन पर छाया रहता है, जो हमें संयमशील बनाता है, श्रमनिष्ठ बनाता है, परिष्कृत व्यक्तित्व वाला बनाता है। देखो, गुरुदेव भगवान को दो हिस्सों में बांट दिए, और पहले हिस्से के अंदर जो गुण आ रहे हैं वो है पर्सनल लाइफ, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा व्यक्तित्व निखारा जा रहा है। एक भगवान हमें संयमशील बनाएगा। मान लीजिए अगर हम राम को फॉलो करते हैं, तो राम कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम कैसे हैं? जो प्रजा का ध्यान रखने वाले हैं। राम कैसे हैं? जो कहते हैं प्रॉमिस तो मेंटेन करना ही है, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम कैसे हैं? जो माता पिता के आज्ञा के पालक हैं। राम कैसे हैं? जो पिता के वचन को रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास सहन कर सकते हैं। राम कैसे हैं? जो समुद्र सुखाने की शक्ति रखते हैं। राम की डेफिनेशन क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। राम कैसे हैं? जो कंद मूल फल खाकर शांति से जीवन जीना चाहते हैं। राम कैसे हैं? जो भारतीय संस्कृति को उठाकर रखते हैं, भारतीय संस्कृति को अपने कंधों पर रखते हैं। राम कैसे हैं? जो गिलहरी से भी उतना ही प्रेम करते हैं, वानरों से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना मानवों से करते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि राम हमारे भगवान हैं, तो राम के जीवन से हमने क्या सीखा? क्या उनकी पर्सनालिटी हमारे अंदर आ गई? क्या हमारे अंदर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर उनकी, उनके कैरेक्टर का, उनके व्यक्तित्व का छाप पड़ा कि नहीं पड़ा? तो भगवान जो हमारे पर्सनलाइज भगवान हो गए, वो हमको संयमशील बनाएंगे। फिर श्रम, श्रम, हार्ड वर्क। कोई एक भगवान का नाम बता दीजिए जिन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, जिन्होंने दैहिक, मानसिक या भावनात्मक परिश्रम नहीं किया। परिश्रम की भी 3 कैटेगरी है। उसके बाद परिष्कृत व्यक्तित्व वाला। जीवन में जब भगवान आ जाते हैं तो दुष्प्रवृत्तियां छूटने लगती हैं और सत प्रवृत्तियां अपने आप अंदर आने लगती हैं, और इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। परिष्कृत, परिष्कार होना। हमारा परिष्कार हुआ। एक बच्चे ने जन्म लिया, जब जन्म लेता है तो सुसु पोटी कहाँ करता है, उसको कुछ होश नहीं होता। धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका परिष्कार हो जाता है, उसको समझ आ जाती है, और वो वॉशरूम वगैरह सही जगह पर जाता है, उसको खाना खाना आ जाता है, वो गिराता नहीं है। ऐसे ही व्यक्तित्व का परिष्कार। अगर भगवान जीवन में आए हैं, तो जब तक भगवान जीवन में नहीं आए थे हम झूठ बोलते थे, चलेगा। जब तक भगवान जीवन में नहीं आए थे हम असंयमित थे, चलेगा। सब कुछ चलेगा, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन भगवान के आने के बाद हम झूठ बोलेंगे तो हमें एक वजन फील होगा,
हमें दर्द होगा अंदर, हमें तकलीफ होगी अंदर, ये हमने क्या कर दिया, ये ना करने योग्य था। अगर क्रोध आ गया तो अंदर दिक्कत होगी, परेशानी होगी, नहीं नहीं नहीं। और ऐसे ये जो फीलिंग एक डेवलप होती है भगवान के आने के बाद, ये हमें धीरे धीरे सच्चरित्रता की ओर ले जाती है, हमारी दैवीय वृत्तियों को जागृत कर देती है और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद भगवान क्या करते हैं, हमें भावनाशील बनाते हैं। भगवान होंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि सड़क पे चल रहे हैं और हमने देखा कोई बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया तो हम कह रहे हैं गिर गया तो गिर गया, हम क्या करें। ऐसा नहीं हो सकता। अंदर से करुणा, एक भावना की लहर आएगी, अरे ये क्या हुआ, हमने कोई न्यूज देख ली और न्यूज में सुना कुछ त्राही त्राही हो गई। भावुकता की बात नहीं है, भावनाशील बनाते हैं। भगवान हमें दैवीय भावनाओं से ओतप्रोत कर देते हैं। जहां हमें पानी भी वेस्ट होगा ना तो उसकी तकलीफ होगी, लाइट वेस्ट होगी तो उसकी तकलीफ होगी, हमें पंच तत्वों से, प्रकृति से, आसपास के लोगों से सबसे प्रेम अनुभव होगा। भावनाशील होने का सही मतलब है भगवान हमें देह भाव की भावनाओं से बाहर निकालकर आत्म भाव में बैठाते हैं। यानी अब मैं ये शरीर नहीं हूं और ये वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा है, ये सब कुछ मेरा ही है, मैं बादशाह हूं, ये सारे लोग हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। और फिर सबकी पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगती है। फिर भगवान क्या करेंगे, संस्कारवान बनाएंगे। इसको तो समझाने की आवश्यकता नहीं कि संस्कार क्या होता है ना। अगर हम पहले गाली देते थे तो भगवान का नाम मुंह पर आने के बाद गाली नहीं देंगे। जो जीव राम राम करती है, जो जीव गायत्री मंत्र करती है, जो जीव राधा राधा करती है, जो भगवान के किसी भी रूप स्वरूप का नाम लेती है, वो जीव गाली नहीं दे सकती। और अगर 1 घंटा बैठ के राम किया और 12 घंटे में 22 गाली दे दी तो समझ लो राम का नाम कभी लिया ही नहीं। एक अपवित्र जीव राम का नाम ले भी रही है तो कुछ उससे हासिल होने वाला नहीं है। तो भगवान हमें संस्कारवान बनाते हैं। और हम लोग इतनी गालियां देते हैं, इतनी गालियां देते हैं, अब आजकल तो फीमेल और मेल अंतर ही नहीं रहा। और गालियां कैसी, उसमें नारी जाति का अपमान, कंप्लीट गालियों की सीक्वेंस देख लीजिए, नारी जाति का अपमान। तो अगर गाली देते हैं और भगवान को मानते हैं तो ये दोनों एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती हैं। तुरंत अपने आप को बताइए कि हम आज के बाद कभी गाली नहीं देंगे। उसके बाद भगवान हमें साहसी बनाते हैं। अध्यात्म मित्रों, साहस नहीं दुस्साहस का काम है। बहुत शक्ति लगती है। शक्ति जीप चलाने में शक्ति नहीं लगती है, दूसरे को टोकने में भी शक्ति नहीं लगती है, स्वयं के परिष्कार में शक्ति लगती है। इसलिए साहस है। हमारे अंदर कोई बुराई है, हमने देख ली, उस बुराई को ठीक करने में बहुत साहस लगता है, बहुत शक्ति लगती है। मान लीजिए सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी है तो प्रवर्तमान और कई कई जन्मों की योनियों के हिसाब से तो बड़ी बढ़िया वाली आदत है, और 5 मिनट और 5 मिनट तो शक्ति लगेगी सुबह उठने के लिए। अगर आदत नहीं है, संस्कार नहीं है, भगवान आएंगे तो डिसिप्लिन आएगा, रूटीन आएगा, दिनचर्या आएगी, भावनाएं आएंगी। और वहां पर बहुत साहस लिए चाहिए, क्योंकि अभी तो गुरुदेव व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, अभी लोक मंगल की बात नहीं कर रहे। अभी हमने फिर अब हम अपनी अपनी कॉपी जांच लें। आज गुरुदेव ने क्या कहा, अगर हमारे जीवन में भगवान है तो हमारे व्यक्तित्व में क्या क्या होगा, संयमशीलता होगी, श्रम निष्ठा होगी, व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, भावनाशील हो जाएंगे, संस्कारवान हो जाएंगे, साहसी हो जाएंगे। और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये सद्गुण अपने आप आने लगेंगे। अगर हमारे जीवन में इन सद्गुणों का समावेश है तो हमारा भगवान सच्चा है, हमारा भगवान हमें धर्म की ओर ले जा रहा है, हमारा भगवान हमें दैवीय बना रहा है। तो अपने अपने भगवान को जांचने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो दिव्य है। अपने को जांच लें कि हमने कौन से भगवान को जन्म दिया अपने भीतर से। इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। इन दिव्य भावनाओं को विस्तार करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।